हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्म्ड कंसेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो कि सभी हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड क्वालिटी मैनेजर्स को तो पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, तो डॉक्टर्स, क्वालिटी मैनेजर्स और जितने भी इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, नर्सिंग स्टाफ, सभी को इस इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आज मैं चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये NABH के अकॉर्डिंग है, इसीलिए आप ध्यान से सुनना कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, और उससे भी पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे चैनल के कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं, थैंक्स बटन पे क्लिक करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है NABH फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उसकी एक्सेस आप ले सकते हैं। आप 799 रुपीज़ उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये दैट इज़ योर चॉइस, कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उसको भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में आप सभी को पता है, स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है बेसिकली कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है सर्जरी के लिए, एनेस्थीसिया के लिए है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि आपने पेशेंट को बतानी है उसके लिए उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो आपका एडमिशन कंसेंट हो, हाई रिस्क कंसेंट हो, सर्जरी कंसेंट हो, एनेस्थीसिया कंसेंट हो, कोई भी कंसेंट हो, उसके लिए पेशेंट से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इतना सा इंट्रोडक्शन इसका फ़िलहाल तो काफ़ी है। तो इस इन्फॉर्म्ड कंसेंट, देखिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है सर्जरी से पहले भी लगता है, एनेस्थीसिया से पहले भी लगता है। तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं, जब भी आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं न्यू, इन्फॉर्म्ड कंसेंट अगर आपने अभी तक इस अकॉर्डिंग नहीं बनाया तो बना लेना, और क्योंकि इसमें चेंजेस तो आपको करनी पड़ेंगे अगर नहीं किया तो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट में होनी चाहिए जो डॉक्टर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे सर्जरी कंसेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्जरी कंसेंट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो सर्जरी कंसेंट में जो भी डॉक्टर प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है उसका नाम लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर का नेम एंड सिग्नेचर जो कि सर्जरी को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, नेम एंड सिग्नेचर जो कि सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं या प्रोसीजर कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रोसीजर में एक या एक से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट स्पेशलिटीज़ से, तब आपने क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि आपके प्रोसीजर में 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर इन्वॉल्व हैं। हालांकि आप उसको सारी प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, बट जो भी पर्सन उसको एक्सप्लेन करेगा, जो कि हम प्रिंसिपल सर्जन कह देते हैं, जो कि मेन सर्जन होता है, वो उनको एक्सप्लेन करेंगे और साइन करेंगे। वैसे प्लीज़ किसी भी चीज़ का बुरा मत मानना, बट ये रियलिटी है कि जब भी मेडिकल रिकॉर्ड ऑडिट्स होते हैं, चाहे वो एक्टिव हों चाहे वो पैसिव हों, उसमें देखा जाता है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट मोस्टली साइन नहीं किए जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लें और इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो साइन ज़रूर करें, सिग्नेचर ज़रूर करें, उनके रिस्क और बेनिफिट्स को बिल्कुल फिल करें, पेशेंट को एक्सप्लेन करें। ठीक है, हालांकि NABH में ये चीज़ बोली गई है कि आपने कोई भी रिटन कंसेंट नहीं लेना है, आई मीन हैंड रिटन कंसेंट नहीं लेना है। ठीक है, तो हैंड रिटन कंसेंट फ़िलहाल अभी भी लिए जाते हैं। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट में बेसिकली आपके रिस्क और बेनिफिट्स भी इंक्लूड हो। ठीक है, हैंड रिटन कंसेंट नहीं लिए जाते हैं बट स्टिल अभी भी लोग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उस बात को छोड़ते हुए अभी फ़िलहाल मैं इस पर स्टिक करती हूँ कि डॉक्टर का नाम और सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी एक या एक से ज़्यादा डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है तो ये आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, और सेम चीज़ आपने कंसेंट में भी बतानी है कि आपका प्रिंसिपल सर्जन कौन है। हालांकि अलग अलग स्पेशलिटी से अलग अलग सर्जन होंगे, बट जो आपका प्रिंसिपल सर्जन होगा उसका नाम जो है, जो भी प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है उसका नाम इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ज़रूर लिखें। और जितने भी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनको अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना है, एड्रेस करना है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म होने वाला है, कौन सा डॉक्टर कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म्ड कंसेंट में इंक्लूड हों और पेशेंट को बताई जानी चाहिए। ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं सभी का जो रोल है उनको पेशेंट को बताएं ज़रूर।
ठीक है। अगर कोई डॉक्टर जो है अंडर ट्रेनिंग है, ठीक है, तो फिलहाल तो मैं एक ही पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट कवर कर गई, तो चलिए कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बस सुन लीजिए, दैट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। तो डॉक्टर्स अगर कोई अंडर ट्रेनिंग है तो उसको भी स्पेसिफाई करना है आपने, बट उसमें ये चीज़ ज़रूर लिखी जानी चाहिए कि इनको सुपरवाइज कर रहा है एक क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सारे प्रोसीजर को आपने एक्सप्लेन करना ही करना है, रिस्क बताने हैं, ऑल्टरनेट्स बताने हैं आपने, तो वो सारी चीज़ें आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट में लिखेंगे। साथ में अगर कोई डॉक्टर अंडर ट्रेनिंग है उसको भी मेंशन करें, और ये ज़रूर बताएं कि इनको सुपरवाइज करने के लिए प्रिंसिपल सर्जन है वहाँ पे, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई लिखता नहीं है, बट ये चीज़ NABH में कही गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके अलावा जो है कंसेंट जो है इस लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि पेशेंट को समझ आ सके। अब जैसे कि मान के चलिए अगर आप असम में रह रहे हैं तो असमीज़ में हो, लोकल लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, ठीक है। तीनों लैंग्वेज में अगर हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर 2 लैंग्वेज में हो तो आप हिंदी और इंग्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी सभी को आती है और इंग्लिश मोस्टली जो है वो थोड़ा सा वो कर जाते हैं, फिर भी जो है जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें सभी फिल कर सकते हैं और समझ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो पेशेंट जिस लैंग्वेज में समझना चाहता है उसको उस लैंग्वेज में समझाएं और कंसेंट उनसे लें, उनके सिग्नेचर, और अगर कोई सिग्नेचर नहीं कर सकता है तो उनके थंब इम्प्रेशन ज़रूर लें, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डिफरेंट स्पेशलिटी से इन्वॉल्व हैं तो आप लोगों ने प्रिंसिपल सर्जन का नाम ज़रूर डालना है हर एक स्पेशलिटी से, ठीक है, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बाकी डॉक्टर्स जो हैं उनका नाम तो चलो उसमें लिखेंगे, बट जो मेन प्रिंसिपल सर्जन है उनको आप आगे रखेंगे और उनके सिग्नेचर ज़रूर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर एक सर्जरी में मान के चलिए न्यूरो सर्जन की इन्वॉल्वमेंट होती है या फिर ENT डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, ENT सर्जन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑर्थो के सर्जन की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उस कंसेंट में तीनों का नाम जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तीनों के सिग्नेचर हों, ठीक है। और तीनों के जो प्रिंसिपल सर्जन्स हैं उनके सिग्नेचर्स होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तीनों के मीन्स तीनों स्पेशलिटीज़ के, कोई भी स्पेशलिटी के अगर कोई डॉक्टर इन्वॉल्व हैं तो, और उन तीनों ने अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसमें एक्सप्लेन करना है, पेशेंट को बताना है उसके रिस्क, बेनिफिट्स, ऑल्टरनेट्स, ठीक है, प्रोसीजर के जो कि पेशेंट पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कंसेंट आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और ये चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को उनकी लैंग्वेज में। इसके अलावा जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट वही पर्सन लेगा जो कि प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, कोई भी डॉक्टर है प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है पेशेंट पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे के पूरे प्रोसेस मीन्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट को कैसे सिग्नेचर लेने हैं, क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये पूरी कंसेंट प्रोसेस में वही पर्सन जो है सोलली रिस्पॉन्सिबल हो। अगर जैसे कि अभी भी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ देखी जाती है कि जो पर्सन परफॉर्म कर रहा होगा प्रोसीजर वो जस्ट एक्सप्लेन करता है, कंसेंट जो है वो सिस्टर्स या स्टाफ नर्सेज जो है वो लेती हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, NABH की तरफ से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वैसे नॉर्म्स की तरफ से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरे के पूरे कंसेंट प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट उसी डॉक्टर की हो, प्रिंसिपल डॉक्टर की हो जो कि प्रोसीजर को परफॉर्म करें, ठीक है। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जो प्रोसेस है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने जो है हमेशा प्रोसीजर से पहले कंसेंट को लेना है, ठीक है, और एटलीस्ट एक विटनेस को साइन करना ज़रूरी है कंसेंट फॉर्म में। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कंसेंट के मामले में अगर कोई भी पर्सन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी प्रोसीजर्स को ऑप्ट करता है, जैसे कि डायलिसिस के प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें क्या है पेशेंट को कभी हफ्ते बाद आना पड़ता है, 3 मीन्स उनके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है कि वो कितने दिन बाद विजिट कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। तो इसके लिए जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे आप, उसका कोई वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, बट 6 महीने से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर उनके जो है उसमें कुछ आप चेंजेस कर रहे हैं, प्रोसीजर में चेंजेस कर रहे हैं, तो आपने फ्रेश कंसेंट लेना है, ठीक है। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में, जो NABH मोस्टली सर्जरी या OT के पर्सनस को पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए सभी स्टाफ नर्सेज, जितने भी हेल्थ केयर पर्सनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, हालांकि देखिए नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ठीक है, इन सभी को कंसेंट के बारे में पता हो, क्योंकि कंसेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया एडमिशन से लेके एंड तक होता ही होता है कंसेंट, ठीक है। तो ये फिलहाल मैंने सर्जरी कंसेंट के बारे में बताया कि इसकी कंप्लीटनेस कैसे होगी अगर उसमें रिस्क, बेनिफिट्स और ऑल्टरनेट्स लिखे होंगे,
जो डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, पेशेंट के सिग्नेचर होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफिल करनी है आपने। अगर नहीं की है तो एक बार अपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट को रिवाइज ज़रूर कर लें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें सूटेबल ऑडियंस के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।